दोस्तों, आज हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया के कुछ अन्य भेदों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला भेद है पूर्वकालिक क्रिया। तो देखिए, पूर्वकालिक क्रिया क्या है, उसकी परिभाषा क्या कहती है। परिभाषा से समझने की कोशिश करेंगे। जब किसी वाक्य में कर्ता एक क्रिया को समाप्त करता है, दूसरी क्रिया करता है, समाप्त करके दूसरी क्रिया करता है, तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इसका अर्थ इसके नाम में होता है। अब हर एक नाम के अर्थ को उसके नाम से समझ सकते हैं। जैसे पूर्व मतलब पहले, कालिक मतलब काल, समय। तो पहले के समय में, तो जो कार्य पहले के समय में हो चुका है उसको हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे हम यहाँ कुछ उदाहरण लेंगे, उदाहरणों के द्वारा समझेंगे। वह रोज सुबह उठकर सूर्य नमस्कार करता है। इस वाक्य में उठकर, ये उठकर आपका क्या है, ये क्रिया है। सूर्य नमस्कार करता है, यह भी क्रिया है। एक वाक्य में दो क्रियाएं आ गई, उठकर और करता। तो पहले रोज उठकर हुआ, उठने के बाद सूर्य नमस्कार करता है। तो पहली क्रिया क्या करता है, उठने की। तो जो पहला काम किया उसने वह है उठकर, तो यह उठकर पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। दूसरा है विजय दूध पीकर पाठशाला गया। पहले विजय ने क्या किया, दूध पीने का काम किया और फिर वह पाठशाला गया। तो यहाँ दो क्रिया है, पीकर और गया। तो जो क्रिया, वाक्य में जो क्रिया पहले हो गई है उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तीसरा है राम हाथ धोकर खाना खाता है। यहाँ भी धोकर और खाता है। इस वाक्य में दो क्रिया है। पहले क्या काम करता है, वह हाथ धोता है, फिर क्या करता है, खाना खाता है। तो जो कार्य पहले करता है वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है। अब एक आसान सी ट्रिक से हम समझ सकते हैं। धातु प्लस कर, जिस वाक्य में धातु के साथ कर जुड़ा हुआ होता है वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाते हैं। जैसे यहाँ क्या है, उठकर। अच्छा, कुछ बहुत सारे बच्चों को का प्रश्न ये होता है कि अब धातु क्या है। तो जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम धातु कहते हैं या क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, हंसना, ये क्या है, ये आपकी क्रिया है ना। पढ़ना और हंसना दो अलग अलग क्रियाएं हैं। अब इसमें आपको धातु ढूंढना है। क्रिया का मूल रूप क्या है, धातु है। ये पढ़ और यहां से हंस, यह क्रिया का मूल रूप। और ये प्रत्यय हमने इसमें जोड़ दिया तो यह क्रिया बन गई और धातु को हमने अलग कर दिया। तो जिस रूप में क्रिया का जन्म होता है उसे हम धातु कहते हैं। तो ये है, अच्छा, धातु प्लस पूर्वकालिक क्रिया। तो हर एक यहां पर दिया गया उठकर, पीकर और धोकर, ये तीन क्रियाएं दी गई है जो पहले हो गई है। उठकर सूर्य नमस्कार करता है, पीकर पाठशाला जाता है, हाथ धोकर खाना खाता है। तो दो, यहाँ भी दो दो क्रियाएं हैं, दो एक एक से वाक्य में दो क्रियाएं हैं। तो जो क्रिया पहले हो गई और जिस क्रिया के अंत में कर लगा है, कर शब्द जुड़ा हुआ है, वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। दूसरा है संयुक्त क्रिया। इसकी परिभाषा को देखते हैं क्या कह रही है। दो या दो से अधिक धातुओं के योग से
बनकर नया अर्थ देती है। ये क्या कह रही है? दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनकर नया अर्थ देती है, उसे संयुक्त क्रिया या यौगिक क्रिया कहते हैं। इसके नाम से हम इसका अर्थ समझ सकते हैं। हर एक नाम में उसका अर्थ छुपा रहता है। संयुक्त क्रिया, संयुक्त का मतलब है जुड़ा हुआ। दो, तीन, जितनी भी क्रियाएं या धातुएं जुड़ी हुई होती है, वह वाक्य में एक नया अर्थ देती है, नया भाव देती है वाक्य को, तो उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। हमारी परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि दिए हुए वाक्य में संयुक्त क्रिया छाटिए, या इसमें से संयुक्त क्रिया कौन सी है। तो हम यहाँ कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला है राम आया और चला गया। इस वाक्य में कितनी क्रियाएं हैं? आया और चला गया। इसमें तीन क्रियाएं हैं, राम आया और चला गया, और तीनों ही क्रियाएं वाक्य के भाव को स्पष्ट कर रही है। अगर हम यहाँ से गया शब्द को हटा देंगे तो ये अर्थ, इस वाक्य का कोई अर्थ नहीं होगा। राम आया और चला, ये अधूरा वाक्य हो जाएगा। तो इस वाक्य को पूरा करने के लिए और एक भाव देने के लिए इसमें दो या दो से अधिक क्रियाएं आती है, और उसे ही हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो राम आया और चला गया, ये हमारा एक संयुक्त क्रिया का वाक्य है। ये तीनों क्रियाओं ने मिलकर इस वाक्य को भाव दिया है। दूसरा है मोहन घर पहुंच गया होगा। मोहन घर पहुंच, इसमें भी तीन क्रिया है, पहुंचना, गया और होगा। तो अगर इसमें से हम एक भी क्रिया को हटा देंगे, जैसे मान लीजिए हमने गया हटा दिया, रोहन घर पहुंच होगा, तो ये अर्थपूर्ण क्रिया, अर्थपूर्ण वाक्य नहीं है। इसलिए कोई भी वाक्य अपना भाव देता है या पूर्ण होता है तो उसमें दो या दो से अधिक क्रियाएं होती है। पहुंच गया होगा। माली घर जा चुका है, इसमें दो क्रिया है, जाना, चुका और है, तीन क्रिया है। ये है भी एक क्रिया है, सहायक क्रिया। तो जा चुका है। तो यहां हमने समझा कि जिस वाक्य में दो या दो से अधिक धातुएं या क्रियाएं जुड़ करके एक नया अर्थ देती है, उसको हम संयुक्त क्रिया या यौगिक क्रिया कहते हैं। तो परीक्षा में हमको ये पूछा जाता है, इसमें से यौगिक क्रिया छाटिए, फिर आपको ABCD दिया जाएगा। तो जो भी यौगिक क्रिया है उसको आप वाक्य को पढ़ करके कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी ये दूसरी कौन सी क्रिया थी? यौगिक क्रिया। अब हम तीसरी क्रिया के बारे में पढ़ेंगे, और वो कौन सी है? सहायक क्रिया। अगली क्रिया है सहायक क्रिया। इसे हम परिभाषा के द्वारा समझेंगे। परिभाषा क्या कहती है? जो क्रिया मुख्य क्रिया के साथ मिलकर उसका भाव स्पष्ट या भाव पूरा करती है। मुख्य क्रिया के साथ मिलकर उसका भाव स्पष्ट करती है या भाव को पूरा करती है, उसे सहायक क्रिया कहते हैं। इसके नाम से हम समझ सकते हैं, सहायक क्रिया मतलब सहायता करना। तो किसी वाक्य में क्रिया जुड़कर उस वाक्य को एक नया भाव देती है, वह सहायक क्रिया कहलाती है। तो आपकी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, निम्नलिखित में से सहायक क्रिया छाटिए, या सहायक क्रिया कौन सी है। तो हम यहाँ उसको समझेंगे। वाक्य में देखिए, मोहन पढ़ रहा है। इस वाक्य में दो क्रियाएं हुई है। पहला क्या है? पढ़ना। सोहन क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। दो काम कर रहा है, पढ़ रहा है। अगर हम यहाँ
रहा है को हटा देंगे तो क्या होगा, सोहन पढ़। अब सोहन पढ़ तो पूरा वाक्य नहीं हुआ, अधूरा वाक्य है, इसका कोई भाव नहीं होगा। पढ़ रहा है तो इसमें मुख्य क्रिया क्या है, पढ़। इस वाक्य में मुख्य क्रिया पढ़ है और सहायक क्रिया कौन सी है, रहा है। ये है सहायक क्रिया। ये हमारी सहायक क्रिया। पापा नाराज हो गए। अब इस वाक्य में भी दो क्रियाएं हैं, नाराज, तीन क्रियाएं, होना और गए, नाराज हो गए। यहां हम अगर गए को हटा देंगे तो क्या होगा, पापा नाराज हो, अधूरा वाक्य है। वाक्य को पूरा नहीं करेंगे तो क्या होगा, वाक्य का कोई मतलब नहीं होगा। तो इसको पूरा करेंगे, पापा नाराज हो गए। तो यहाँ भी तीन क्रियाएं हैं। तो जो मुख्य क्रिया है वह कौन सी है, नाराज, और सहायक क्रिया कौन सी है, हो गए। ये है हमारी सहायक क्रिया। तीसरा है वह नहाता है। यहाँ भी दो क्रिया है, नहाना और है भी एक क्रिया है। तो नहाना मुख्य क्रिया है और है सहायक क्रिया है भी हमारी क्या है, एक सहायक क्रिया है। तो जो क्रिया मुख्य क्रिया के साथ मिलकर वाक्य का नया रूप देती है या भाव देती है, वाक्य को भाव को पूर्ण करती है, उसे सहायक क्रिया कहते हैं। तो इस तरीके से आप वाक्य बनाकर समझ सकते हैं। अब ये सहायक क्रिया क्या है, सहायक क्रिया यहाँ सहायता करने के लिए आई है। क्या करने के लिए आई है, सहायता करने के लिए। अगर इसको हटा देंगे तो वाक्य अधूरा रह जाएगा। तो वाक्य यहाँ सहायता क्रिया क्या कर रही है, सहायक क्रिया क्या कर रही है, वाक्यों को पूरा करने में सहायता कर रही है और वाक्य में भाव को पूरा कर रही है। तो इससे वाक्य का भाव प्रकट हो रहा है, पूरा भाव प्रकट हो रहा है। सोहन पढ़ रहा है, पापा नाराज हो गए और वह नहाता है। तो इस तरीके से वाक्य के अंत में जो भी क्रियाएं आती है वह सहायक क्रियाएं कहलाती है। तो आज हमने क्या सीखा, हमने तीन क्रियाएं सीखी, पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया और तीसरी कौन सी है, सहायक क्रिया। तो ये आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर आती है, सवाल पूछे जाते हैं आपसे कि सहायक क्रिया छाटिए, मुख्य क्रिया छाटिए, संयुक्त क्रिया छाटिए, या पूर्वकालिक क्रिया छाटिए, या यौगिक क्रिया छाटिए। तो ये आपके लिए एक अच्छा उदाहरण है, आप अभ्यास करके इसे परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं।